हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। सुनील अलगंडी के व्यूज़ में एक बार आपका स्वागत है। और मैं आज फिर अपने पॉलिटिकल हेड बाबा के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बाबा की बात करेंगे, यानी बाबा रामदेव की बात करेंगे। बाबा रामदेव ने परसों रात एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने एक वीडियो आया, एक किसी ने वीडियो करके ट्वीट किया कि वीडियो में वो एलोपैथी को एक स्टूपिड चीज़ बता रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कुछ उनकी मेडिसिन पर। यहाँ तक तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और उनको आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन पे उनको लीगल नोटिस भी भेजा और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उनको एक चिट्ठी लिखी कि आपने ये गलत किया और अपने इस रिमार्क को वापस लीजिए। तो बाबा रामदेव ने वो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट था मैं उसको वापस लेता हूँ और अब आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ज़रूर उसके लिए क्षमा मांगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो किसी चीज को स्टूपिड कह देने पे कोई इतना इमोशनल हो जाएगा ये तो मुझे पता नहीं था। हम्म। देश में कितनी चीजों को स्टूपिड बोला जाता है। आईएमए ने खुद ने कुछ दिन पहले एलोपैथी के अगेंस्ट, आयुर्वेद के अगेंस्ट बहुत कुछ कहा था। हम्म। तो ये खुद इतने इनसिक्योर हैं कि एक बाबा रामदेव ने स्टूपिड साइंस बोल दिया तो इन्होंने पूरे देश के डॉक्टरों का जिम्मा उठा लिया। तो ये थोड़ा थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है। हम्म। और दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री ने जो ट्वीट किया वो भी काफी गलत है और जो उन्होंने पत्र लिखा वो भी काफी गलत है। हम्म। क्योंकि अगर आप एक आयुष मंत्रालय बना रहे हैं तो हम्म। आप सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी की पैरवी नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको सही ये है। भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आईएमए ने और काफी एलोपैथिक डॉक्टरों ने आयुर्वेद की और बाकी जो इंडिजिनस मेडिकल साइंसेज हैं उनकी काफी बेइज्जती की है कई बार। तो ये तो सीधा सीधा उन्होंने फार्मा और डॉक्टर्स के प्रेशर में आके किया है, तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं, ये तो गलत था। यू बिल्कुल ये शुड तो नॉट हैव बिल्कुल सही, इंटरफेयर्ड विद दिस। ये तो सही है कि डॉक्टर और फार्मा के, लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे लगता है कि उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी जो कोविड से लड़ने के लिए बेसिकली जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो अस्पतालों में दिया जा रहा है, और अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह वगैरह काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। हालांकि उनमें कुछ मैं वो बता कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन फिर भी इस समय एलोपैथी और जो उससे रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में और पूरी उस साइंस के बारे में कह देना, मैं समझता हूँ कि टाइमिंग सही नहीं थी। आपका क्या कहना है? देखिए, जो काम मैंने अपना पहला स्टेटमेंट भी इसके साथ शुरू किया था कि गलत स्टेटमेंट है, हम्म। नहीं कहना चाहिए था। और हाँ। हो सकता है उसका उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो, क्योंकि मैंने वो पूरा वीडियो देखा नहीं है। नहीं, दूसरी और बात, इस देश हाँ में एक हाँ, एक बुरी मिनट, एक बीमारी मिनट। है, हर चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जाता है और फिर उसका बतंगड़ बनाया जाता है। बिल्कुल, विशेषकर जब बात हिंदुओं की और हिंदुओं की कुछ पद्धतियों की आती है तो इसको सीधा हिंदू सीधा इसका संबंध तो एंशंट भारतीय पद्धतियों की तो इनको इनको उनको बदनाम करना ही होता है, उसके बदनाम बिना तो करना ही इनके है। हाँ। हम्म। हाँ। और आज लेकिन की तारीख में अगर आप आईएमए के चीफ को देखें तो वो भी हार्डकोर क्रिश्चियन है हम्म। जो हॉस्पिटल्स को यूज करना चाहते हैं कन्वर्जन के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो बाप उनके बालकृष्ण है, जो आचार्य बालकृष्ण है ना, उनके अध्यक्ष जो हैं जो, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हाँ, पूरे पतंजलि कार्यकारी के के। अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि आपने गलत बाबा रामदेव के वीडियो का मतलब निकाला और बातचीतों का मतलब निकाला है। वो तो एक्चुअली एक ट्वीट को पढ़ रहे थे, ये ट्वीट एक्चुअली मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। वो बाबा रामदेव ने उसको सीरियसली ले लिया क्योंकि उनके सब्जेक्ट की बात थी। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अब आप देखिए वर्तमान में पहले इन्होंने रेमडेसिविर उसको गलत कर दिया कि वो नहीं लेना चाहिए था। फिर उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी को भी कहा कि वो भी इफ़ेक्टिव नहीं है। और जो एडमिनिस्टर की गई थी ऑक्सीजन, या फिर वो जो एंड्रॉइड एस्ट्रॉइड स्टेरॉइड्स दिए गए थे, उनसे ब्लैक फंगस वगैरह हो रहा है। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए इस पद्धति से? देखिए, आज की तारीख में इस देश में सवाल पूछना गुनाह है। चाहे आप मोदी जी से पूछें, चाहे उनके विपक्षी दलों से पूछें या डॉक्टरों से पूछें, आज की हम्म। तारीख में उनको जो अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम्म। भगवान समझा जाता है। और हम्म। बस उससे आप कुछ भी प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप हम्म। एलोपैथी में देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जैसा कि आप जो अ, बाबा रामदेव ने आज जो अपना पत्र लिखा है जिसमें 25 प्रश्न पूछे हैं, हाँ। उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो गलत है। हाँ, जो जेन्युइन नहीं है। आज की तारीख में एलोपैथी सिर्फ और सिर्फ पैलेटिव केयर जिसे बोलते हैं, बेसिकली हम्म। जो बीमारी है उसको कैसे
उसी स्तर पे दवाएं रोका जा सके या हाँ उसको ठीक करने के लिए एलोपैथी में ज्यादातर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, जबकि आयुर्वेद में वो सोल्यूशन हैं। और ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं कि मेरा आयुर्वेदिक मेरा दवाइयों से काफी फर्क पड़ता है। मेडिसिन जो मेडिकल साइंस है एज अ होल, मैं इसको इतना डेवलप नहीं मानता हूँ जैसे जितनी कि इंजीनियरिंग साइंस डेवलप है। इंजीनियरिंग में क्या है कि आप एक पूरी एक इज अ कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब आप हर चीज़ को कैलकुलेट करके और उसका बताते हैं और उसके बाद आप एक रिस्क फैक्टर भी देते हैं। तो ये शायद इतनी डेवलप अभी मेडिकल साइंस नहीं हो पाई है और शायद हो भी नहीं पाएगी। ये ट्रायल एंड देखिए, मेडिकल एरर, साइंस ट्रायल का एंड एरर। प्रॉब्लम मेडिकल साइंस का प्रॉब्लम उसका डेवलपमेंट नहीं है, मेडिकल साइंस का प्रॉब्लम उसका एजेंडा और उसका फार्मा लॉबी है। अच्छा, आप कमर्शियल उस पे आ रहे हैं, मतलब व्यापारीकरण कर कमर्शियल दिया गया है। सेंस से है, क्योंकि आप अगर ये चाहें तो हम्म ये साइंस में फार्मा कंपनियों को पता रहता है कि हम्म किसमें कितनी प्रॉब्लम है, बट ये हम्म खुद ही अपने डेटा को दबाती हैं। फार्मा कंपनियां यूएस में भी और यूरोप में भी खुद ही रिसर्च स्पॉन्सर करती हैं, और वही रिसर्च स्पॉन्सर करती हैं जो इनको फायदेमंद हो। तो हाँ एक्चुअली आज मैं की तारीख में अगर अगर इसमें एक मिनट एलोपैथी का में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो काफी हद तक कमर्शलाइज हो चुका है। आप ये हम्म हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं जो इतने रात में लड़ रहे हैं, हम्म पर ये लड़ रहे हैं तो ये फ्री में नहीं लड़ रहे हैं, ये इसमें से अपना पैसा पूरा बना रहे हैं। बिल्कुल सही तो है। आज सबसे ये बड़ा तो प्रॉब्लम एलोपैथी से आज की तारीख में उसका कमर्शलाइजेशन है। बिल्कुल सही है। और जैसा जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जो दवाइयों की टेस्टिंग होती है या एक कोई स्टैंडर्ड सेट है आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी आर्थर एली की। उसमें स्पष्ट रूप से इनकी पोल खोली गई है कि किस तरह से डॉक्टर इवन इन अमेरिका किस तरह से रिपोर्ट देते हैं। तो इस पे भी अमेरिका सवाल तो सबसे जरूर आगे है इन सब। सवाल सवाल तो जरूर खड़े किए जाने चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है कि ये समय नहीं था जब देश पेंडेमिक से गुजर रहा है। और बिल्कुल देखिए, बाबा रामदेव को कसक तो जरूर रही होगी, क्योंकि उनकी वो जो कौन सी गोली थी जो कोरोनिल। उन्होंने कोरोनिल कोरोनिल को कि सब ने मिलके धज्जियां उड़ा दी थी और उसको किसी तरह बाबा रामदेव को उसको एक मेडिसिन एक प्योर मेडिसिन के बजाय उसको एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में फिर से की प्रस्तुत तरफ करना पड़ा था। तो ये तो बात सही है, देखिए, पर वही है, एंड में आपको बाबा रामदेव से सारी फार्मा कंपनियों की पुरानी दुश्मनी है, फार्मा और हाँ एफएमसीजी, क्योंकि हम्म उन काफियों के धंधे ठप करा दिए हैं। हम्म कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें राइटर ने हाँ, कोलगेट पामोलिव के डूबते ग्राफ को मोदी जी पे जिम्मेदार सारा का सारा पाप जो थोपा था मोदी और वो पतंजलि के सर। पता नहीं कि तो सर। आप देख सकते हैं इनको, वैसे भी अगर जैसा कि आपने कहा, मोदी हिंदू और हिंदुत्व कोई भी अगर सिंबल है हम्म तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना ही है, कोई ना कोई फालतू कंट्रोवर्सी बनाकर। हम्म तो ये तो इनका पुराना खेल है और वही इन्होंने फिर से खेला है। वहीं से खेला। और इसमें बीजेपी गवर्नमेंट के भी कहीं ना कहीं तो मतलब उनके हाथ बन जाते हैं, ऐसा लगता है तभी। देखिए, डरते बहुत है, इंटरनेशनल कंसर्न के बारे में सोचते हैं, मेरे हिसाब से हाँ इतना नहीं सोचना चाहिए, हाँ स्पेशली इंटरनल मैटर्स में। चाइना सब कुछ करता है हम्म कि आज तक कोई चाइना को कुछ नहीं बोलता, वो बोलते हैं तो तुम जाके देख लो जो बनता है। हाँ तो हमारे यहाँ विपक्ष, चाइना में एक बहुत बड़ी बात है कि वो विपक्ष नहीं है, वहाँ हमारे यहाँ विपक्ष है। और हम्म दुख की बात यह है कि विपक्ष देश को आगे बढ़ाने की बजाय सिर्फ अपने अपने अंजाम को साधता है, चाहे उसमें देश जाए भाड़ में। वो तो तो है उनका इसीलिए मोदी जी हाँ। को निपटना पड़ता है इन सब से। आप वो जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात कह रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं एक मेरे बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार महिला को यूटेरस में प्रॉब्लम थी, कुछ दर्द वगैरह होता था। तो वो गई थी और सर्जन के पास, गायनोकोलॉजिकल सर्जन के पास। उसने उन्होंने उनका अ, वो क्या बोलते हैं उसको, अ, सोनोग्राफी करवाई थी और उसमें एक गांठ निकली थी। उसके बाद उन डॉक्टर ने उनको उसका कुछ डीएनसी किया था और कुछ हमको वो दिया था सैंपल, जिसका हमने कैंसर का टेस्ट भी कराया था, बायोप्सी करवाई थी और कैंसर नहीं निकला था। उसके बाद हमने एक और डॉक्टर को दिखाया और उस डॉक्टर की भी यही राय थी कि आपको यूटेरस निकालना पड़ेगा। लेकिन हम फिर एक वैद्य जी के पास गए, हम यानी कि मतलब जो हमारे रिश्तेदार थे वो वैद्य जी के पास गए। और उन वैद्य जी ने ये सब पूछा कि ऐसा आपको डॉक्टर ने कहा होगा कि आपको यूटेरस निकालना पड़ेगा, आपको ये होगा, ये इस तरह का इलाज करना पड़ेगा, ये कैंसर भी हो सकता है वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने उनको एक आयुर्वेदिक दवाई दी और एक
डेढ़ महीने के बाद उनकी समस्या हल हो गई। और जब वो महिला अपनी जयपुर या कहीं गई जहाँ पर उनकी एक कज़न भी डॉक्टर थी, उनको उन्होंने दिखाया, उन्होंने वहाँ पे सोनोग्राफी कराई, तो वहाँ उनको बताया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उनका कहना था कि या तो आपकी पहली रिपोर्ट गलत थी, जिसके बेसिस पे आपको ये कहा गया था कि आपको यूटेरस रिमूव करवाना पड़ेगा, या फिर वो डॉक्टर बदमाश था। डॉक्टर और सोनोग्राफी जो सोनोलॉजिस्ट है उसकी मिली भगत थी। तो आप इसको देख लीजिए, मेरे हिसाब से डॉक्टर सही था और सोनोलॉजिस्ट भी सही था, उन्होंने सही रिपोर्ट दी थी। इतनी धांधली नहीं कर सकते वो। तो आप ये आयुर्वेदिक से वो चीज़ सही हो गई, तो उस डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ ये तो एक चमत्कार है, अगर आयुर्वेदिक से आपका ये ठीक हो गया तो इसी किस्से के साथ शायद हम आज की चर्चा को समाप्त करें, क्यों बाबा? बिल्कुल। तो दर्शकों धन्यवाद। ये एक हमेशा आयुर्वेदिक भारतीय प्रणाली है, और इसके प्रति जो हमारा इवन हिंदुओं का भी रवैया बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक नहीं रहा है। वो विश्वास नहीं करते हैं, ज़्यादातर एलोपैथी में ही विश्वास कर रहे हैं। और योग जो है, अब इवन जो बाबा रामदेव ने भारत के घर घर में योग ले गए, योगाभ्यास ले गए हैं। और कई डॉक्टर भी अब सलाह देते हैं कि आप प्राणायाम कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज है वो कीजिए। उसके बावजूद भी, और कई डॉक्टर करते भी हैं, ये खुद भी करते हैं। पर जब एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक आता है तो फिर सब लोग एलोपैथी की तरफ खड़े हो जाते हैं। आयुर्वेदिक को मुझे लगता है कुछ और 5-7 साल लगेंगे जब तक उसको अपना उचित सम्मान नहीं मिलेगा। बहरहाल, एक बार मैं फिर कहूँगा कि बाबा रामदेव को इस समय ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और उनके जो 25 सवाल है उनको भी थोड़े दिन के लिए उन्हें रोक लेना चाहिए था, क्योंकि देश अभी पेंडेमिक से गुजर रहा है। अभी भी 1-2 लाख के करीब मरीज रोज आ रहे हैं, और उनमें से कम 10% भी माने तो 20,000 या 10,000 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा है, और उस वहाँ उनका इलाज एलोपैथी द्वारा ही भी हो रहा है, चाहे उसके में कुछ कमियाँ भी हो। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी के साथ हम हमारी ये चर्चा समाप्त करते हैं। अंत में यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य कीजिए, और फिर और जो महामंत्र हैं उसको ध्यान रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा आपका। नमस्ते। अरे मैं तो वो